गोपालगंज की ये तस्वीर क्या कह रही है? जिला एक और परिवार दो, दोनों राजनीतिक परिवार और दोनों राजनीतिक परिवारों का रसूख ऐसा कि पूरा दुनिया जानती है। एक परिवार के बारे में तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं और उस परिवार का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन दूसरा परिवार भी राजनीतिक रसूख के मामले में कम नहीं है। लेकिन यदि आप रिश्तों के बारे में देखेंगे, रिश्तों के तराजू पर तौलेंगे, तो जो दूसरा परिवार है वो पहले परिवार से कई गुना बड़ा है। देखिए, आज का वीडियो एकदम खास है और गोपालगंज जिले सहित बिहार के सभी लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि रिश्ते क्या होते हैं। राजनीति अलग है, राजनीति में बड़ा बनना भी अलग है, लेकिन रिश्तों में जो बड़ा बन जाता है वही तो राजनीति और रिश्तों का असली बाजीगर कहा जाता है। तो इस मामले में भी गोपालगंज सबसे आगे बना हुआ है और इसी पर आज का मेरा वीडियो है। तो चलिए, सबसे पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम राकेश तिवारी है और द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं गोपालगंज जिले के दो राजनीतिक परिवारों का। एक परिवार बिहार के दो मुख्यमंत्री देने वाला परिवार, यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य का परिवार, और दूसरा परिवार सतीश पांडे का परिवार, पप्पू पांडे का परिवार, मुकेश पांडे का परिवार। यदि दोनों परिवारों में आप तुलना करेंगे तो एक जगह जहां आपसी प्रेम, भाईचारा और रिश्तों में वो गर्माहट है, तो दूसरी तरफ देखेंगे तो मुख्यमंत्री भले ही दो हो गए हों एक घर में, लेकिन आपसी कलह, विद्वेष सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गोपालगंज की तस्वीर को देखिए और समझ जाइए कि राजनीति तो अलग है, रिश्तों का क्या महत्व होता है। एक परिवार जहां लालू प्रसाद यादव का परिवार, जहां चुनाव हारने के बाद रोहिणी आचार्य बहन उस घर से और बेटी घर से रोते हुए निकलती है, और दूसरा एक परिवार जहां मतदान के दिन 6 नवंबर को जब पप्पू पांडे के भतीजा मुकेश पांडे ब्रेन स्ट्रोक की वजह से गिर पड़ते हैं जमीन पर, और जब एक चाचा जाते हैं वहां और अपने भतीजा को लेकर पिछले 1 महीनों से कहिए तो बाहर ही बाहर है। सब लोग चुनाव भी जीते, लोग आया सर्टिफिकेट लिया, लोग आए विधानसभा में शपथ ग्रहण किया, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि विधायक रहेंगे, विधायक का शपथ ग्रहण होगा, मेरा जो रिजल्ट हुआ है उसका जो प्रमाण पत्र है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि मेरा भतीजा किसी भी तरह वापस गोपालगंज आए, कि जब मैं उसे दिल्ली से लेकर गोपालगंज पहुंचूं तो मेरे साथ भाई को देने के लिए भतीजा साथ में हो। आपने देखा होगा, आज मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे हार के बाद लालू यादव के परिवार में कलह हुआ और कैसे रोहिणी आचार्य घर से रोते हुए निकली। पहले एक बार वो तस्वीर देखिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप देखिए, लालू प्रसाद यादव का परिवार क्या नहीं है आज उनके पास। धन है, राजनीतिक शोहरत है, राजनीतिक ताकत है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो शांति, परिवार में आपसी भाईचारा, एकता और प्रेम। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप अलग, रोहिणी आचार्य रोते हुए गई और जो कुछ कहा वो दुनिया जानता है। बहू तेज प्रताप की पत्नी अलग, कोर्ट में विवाद चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रिश्तों की खानापुरी और वो खानापुरी भी
सही ढंग से नहीं हुआ। और दूसरी तरफ देखिए, क्या विधायकी की कुर्सी, कुछ नहीं चाहिए। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे अपने भतीजा को लेकर सीधे गोरखपुर गए, वहां इलाज कराए, वहां से दिल्ली तक गए। वो कहते थे जब चुनाव लड़ते थे कि मेरा भतीजा मुकेश पांडे 24 घंटे लोगों की सेवा में रहता है, मैं तो बस विधायक का काम देखता हूं। तो देखिए, ये होता है समर्पण, और ये होता है एक दूसरे पर विश्वास, ये होता है रिश्तों का बड़प्पन, जो कि गोपालगंज जिले में देखने को मिलता है। मिसाल बन गया है अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का ये जो व्यवहार जो दिखा सामने, जो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जो ये दिखा, वो एक मिसाल है न सिर्फ गोपालगंज जिले के लिए बल्कि बिहार के लिए। और लोग कह भी रहे हैं कि भाई हो तो पप्पू पांडे जैसा, भतीजा हो तो मुकेश पांडे जैसा, चाचा हो तो पप्पू पांडे जैसा। देखिए, जब सतीश पांडे का राजनीतिक कद बढ़ा, जब सतीश पांडे का जो प्रभाव है वो गोपालगंज जिले में बढ़ा, तो उन्होंने अपने भाई को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी। नाम था पप्पू पांडे। जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी से उनकी राजनीति में एंट्री हुई, फिर विधायक बने और तो कभी हारे नहीं। और उस पप्पू पांडे को जब परिवार में रिश्तों का फर्ज निभाने का मौका आया, तो उसमें उन्होंने कभी पीछे नहीं मुड़कर देखा, बल्कि वीडियो कॉल से लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बता रहे हैं कि मुकेश पांडे अब ठीक हो रहे हैं, अब जल्द ही उनको लेकर गोपालगंज आएंगे। देखिए, शपथ ग्रहण हो गया, सबका शपथ ग्रहण हो गया। अब केवल अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का शपथ ग्रहण होना बाकी है। लेकिन पप्पू पांडे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक वो भतीजा को लेकर गोपालगंज नहीं आएंगे, वो विधानसभा नहीं जा रहे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 102 कुचायकोट, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार पांडे। नहीं है। उन्होंने तो सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए, गोपालगंज के डीएम उनके पास ले जाकर उनका सर्टिफिकेट सौंपे। तो ये कहा जाता है समर्पण। तो रिश्तों का समर्पण समझना है, और रिश्तों में जो कलेश है वो समझना है। तो दोनों परिवार तो गोपालगंज में ही है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो कहना तो ये है कि भैया, कलयुग चाहे जितना भी प्रभाव में हो, लेकिन आज भी परिवार है, आज भी रिश्ते हैं, और आज भी नाते हैं जिसको लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो रिश्तों नातों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका प्रभाव भी है, और अभाव में भी उसका स्वभाव भी ऐसा है कि वो आगे बढ़ते ही जाएगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये मेरा विचार, ये वीडियो जो है, ये जो था, ये कैसा लगा? लालू प्रसाद यादव का परिवार के बीच जो कला है और जो पप्पू पांडे का परिवार के बीच जो आपसी सामंजस्य है, उसके बारे में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप अपना कुछ बातें रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।